नमस्कार दोस्तों। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग ने इसकी शुरुआत की। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के निंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बॉम्ब बताया है। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। ये डैम साल भर में 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि भारत इस बांध का क्यों विरोध कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस बांध के निर्माण से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा भी है। इस बांध से दूसरे नुकसान की बात करें तो बांध भूकंप प्रणव क्षेत्र में बन रहा है, जिससे नदी पारिस्थितिकी, जैव विविधता और प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती भी प्रभावित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। ये बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक परियोजना में 5 कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर एक बड़ा डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर जल प्रवाह डेटा को लेकर भारत चीन के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में भी ये मुद्दा उठा था। 2015 में चीन ने तिब्बत में 1.5 अरब डॉलर की लागत वाला जम हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था। तब भी भारत ने चिंता जताई थी कि चीन धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के जल स्तर और दिशा पर कब्जा कर सकता है। भारत की इस डैम को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस डैम के निर्माण के बाद भारत में सूखा और बाढ़ के जैसी परिस्थिति निर्माण करने की क्षमता चीन के हाथ में आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।